अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला। तो उससे पहले एक मैंने एक्चुअली ग्राफ बनाया हुआ है। के मतलब है कि केल्विन में टेम्परेचर और एफ़ मतलब है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। अब यह आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है, और इसी तरह आपने केल्विन स्केल में भी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। तो वो आसानी के लिए मैंने एक ये थर्मोमीटर टाइप बनाया हुआ है। तो इसमें जो 100 डिग्री है वो पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री जो है पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे फ़ारेनहाइट की। सो 212 फ़ारेनहाइट जो है पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह केल्विन स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373। और अगर हम बात करें केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो वो है 273, और फ़ारेनहाइट में जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। तो इधर मैंने एक्स एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे केल्विन टेम्परेचर लिया हुआ है। तो इधर देखिए मैंने लिखा हुआ है 32 फ़ारेनहाइट, मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे जो 32 फ़ारेनहाइट है ये मेरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और जो 273 केल्विन है ये मेरा केल्विन स्केल में क्या है, मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह मैंने एंड में इस लाइन की क्या ले ली, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, जिसमें जो 212 फ़ारेनहाइट जो है मेरे पास वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो 373 केल्विन है ये पानी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। और साथ मैंने एक अननोन टेम्परेचर मालूम करने के लिए, यानी कि जो मुझे टेम्परेचर नहीं मालूम उसे मैंने सिंपली सेंटर में जाके लाइन के एफ़ और के कर दिया। एफ़ मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो कि अननोन टेम्परेचर है, और के भी मेरे पास अननोन है, मुझे मालूम नहीं है। अब एक्चुअली क्या है कि मैं सिंपल इंटरपोलेशन कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने 32 फ़ारेनहाइट है उसे x1 ले लिया है, और जो हमारे पास 273 केल्विन है उसे मैंने y1 ले लिया है। इसी तरह यहाँ जो f है उसे मैंने x2 ले लिया है, और जो मेरे पास केल्विन है उसे मैंने y2 ले लिया है। अब मैंने निकाली है लाइन की स्लोप। आपको पता है लाइन की स्लोप सेम रहती है, चाहे मर्जी वो किसी भी दो पॉइंट के दरम्यान ली जाए। तो अब स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास y2 क्या है, अगर देखें तो केल्विन जो है मेरे पास y2 है, और अगर y1 देखें तो मेरे पास क्या है, 273 केल्विन जो है, 273 मेरे पास क्या है, y1। इसी तरह अगर मैं x2 की बात करूँ तो x2 मेरे पास क्या है, अगर आप देखें तो वो है हमारे पास क्या, फ़ारेनहाइट, और हमारे पास जो x1 है वो क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। अभी हमने क्या करना है, स्लोप निकालनी है। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंड इसके पॉइंट्स है, ठीक है, जो 32 फ़ारेनहाइट है उसे x1 मैंने कंसीडर कर लिया, और जो 273 केल्विन है उसे हमने y1 कंसीडर कर लिया। और इस तरह जो हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट है उसे मैंने x2 कंसीडर कर लिया, और जो 373 केल्विन है उसे मैंने y2 कंसीडर कर लिया। इधर भी हमने वही स्लोप लगाई, y2 माइनस y1, y2 373 और 273 हमारे पास y1, और नीचे डिवाइड किया x2 माइनस x1 से। तो x2 हमारे पास क्या था, 212 फ़ारेनहाइट, और x1 हमारे पास क्या है, 32 फ़ारेनहाइट। इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। बराबर क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है एक लाइन की स्लोप इक्वल होती है, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ले सकते हो। अब मैंने सिंपली क्या किया है, अब ये देखें के माइनस 273 को तो वैसे का वैसे लिख दिया है, लेकिन इधर आप बात करें तो इधर हमारे पास है 373 और माइनस 273, क्योंकि ये दूसरी साइड पे, इसको अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आऊँगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया है, जो ये वाला रीजन है उसको मैं ले गया हूँ इस साइड पे, और जो मेरे पास ये नीचे वाला रीजन था उसको मैं उसकी साइड पे ले गया हूँ, मतलब मैंने रिप्लेस कर दी जगह। ये आपको पता होगा, मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है। तो हमारे पास क्या बचेगा, के माइनस 273 और 373 माइनस 273, और जो एफ़ माइनस 32 है वो ऊपर आ गया, ठीक है, और 212 माइनस 32। अब देखिए इधर एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, देखिए के मतलब जो कि अभी हमें मालूम नहीं है टेम्परेचर, और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का केल्विन स्केल में, और बॉइलिंग पॉइंट, और 373 जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है केल्विन स्केल में, और बाकी क्या है मैंने लिखा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट ये देखें 273 जो है मेरे पास वो पानी का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। अच्छा, इज इक्वल टू मैंने किया है। उसके बाद देखें अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट तो वैसी का वैसी, जो कि मुझे टेम्परेचर नॉन नहीं है, और उसके बाद माइनस मैंने क्या कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट इन कौन से स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 फ़ारेनहाइट क्या होता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इस तरह हमारे पास 212 जो है पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल में, और 32 जो है हमारे पास पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। अब ये फार्मूला हमारे पास जनरल आ गया। हम क्या करेंगे, सारे स्केल्स को, जितने भी हमारे टेम्परेचर स्केल हैं, रैंकाइन है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस है, उनको इस तरह लिख देंगे। अच्छा देखिए जी, अब हमारे पास क्या है, केल्विन, जो हमारे पास टेम्परेचर हमें मालूम नहीं है। उसके बाद है माइनस 273, माइनस हमने क्या करना था, ये देखिए लिखा फ्रीजिंग पॉइंट। तो केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 273, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की।
फ़ारेनहाइट को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एफ़ जो हमारे पास अननोन है, 32 जो है पानी का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट स्केल में 212 बॉइलिंग पॉइंट है और 32 हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ डिग्री सेल्सियस की, तो सी हमारे पास क्या है, अननोन टेम्परेचर माइनस हम करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास पानी का जो है सेल्सियस स्केल में वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए इधर बॉइलिंग पॉइंट लिखा है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का क्या है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं रैंकाइन स्केल में, तो रैंकाइन पहले आर आएगा, यानी कि अननोन टेम्परेचर है हमें, माइनस हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, तो 492 जो है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है इन रैंकाइन स्केल। और उसके बाद नीचे डिवीजन में हम जाएंगे तो 672 जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है इन रैंकाइन स्केल, और उसको माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट से, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है रैंकाइन स्केल में हमारे पास 492। सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक है ना। आपको पता है 373 में से 273 को माइनस करेंगे 100 आएगा, 212 में से 32 को माइनस करेंगे 180 आएगा, 100 में से माइनस 0 करेंगे तो 100 आएगा, 672 में से 492 को माइनस करेंगे तो 180 आएगा। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम टेम्परेचर की कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर हमें केल्विन में दिया गया हो तो उसे हम फ़ारेनहाइट और रैंकाइन और डिग्री सेल्सियस भी किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल।